चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूँ मैथ की स्पेशल सीरीज, जिसमें मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा जो यूपी बोर्ड क्लास 12 2024 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। मैं करा रहा हूँ नए क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जाते हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जा रहे हैं, जिससे आपका टाइम बच सके और आप बहुत कम टाइम में पढ़कर बहुत अच्छे नंबर ला सके। क्योंकि जो यूपी बोर्ड का पेपर है वो हर साल ऐसा ही बनता है कि उसमें जो 7-8 साल के जो पिछले पूछे हुए क्वेश्चन हैं उनमें से ही 95% रिपीट किए जाते हैं। तो अगर आप बहुत कम टाइम में पढ़कर बहुत अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर आ सकते हैं। हम आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं जो आपके लिए यूपी बोर्ड 2024 में बहुत अच्छे नंबर लेकर आने वाले हैं। तो चलिए, अगर आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री की मेरी स्पेशल सीरीज नहीं देखी तो आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। मैंने वही क्वेश्चन कराए हैं जो यूपी बोर्ड में मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, जो हर साल रिपीट किए जाते हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जा रहे हैं, जिससे आप आने वाले बोर्ड एग्जाम में धमाल मचा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ की स्पेशल सीरीज। अब आप ये मत कहना कि 2018 के क्वेश्चन में क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि जो 2018 में क्वेश्चन आए हुए हैं उनका बहुत ज़्यादा परसेंट चांस है रिपीट होने का, क्योंकि जो यूपी बोर्ड है वो पिछले 5 से 7-8 साल के ही जो क्वेश्चन है वे रिपीट करता है। और जो 2023 में जो रिपीटेशन क्वेश्चन हुए वे 2017 के ज़्यादा हुए, तो इसलिए मैंने पिछले 7-8 साल के जो क्वेश्चन है उनका सबका अध्ययन करा, तब जाकर मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया। अब की बार मुझे लग रहा है 2018 के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे, लेकिन मैं पूरे 5-7 साल के पूरे क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आप 95% स्कोर आराम से कर सके बोर्ड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है फलन log x प्लस log x स्क्वायर अपॉन एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। कौन से सन में आया? 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमने क्या माना? मान लेंगे हम, माना y बराबर क्या है? log x प्लस log x स्क्वायर अपॉन एक्स, ये दे रखा हूँ। ठीक, हमने चलो अब क्या करेंगे हम? अब क्या करेंगे, देखो ये क्या है, इसे कन्वर्ट कर लो। देखो ये y है, y बराबर, अब हमारे पास क्या सीन है, हमारे पास देखो ये log x प्लस ये log x स्क्वायर है। जब log है इसमें तो ये log का मतलब क्या है, ये पावर को इसके साइड में ले आता है, यानी गुणा में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ठीक है ना ये रूल? ठीक है, बिल्कुल समझ रहे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे वही लगाओ, वही रूल log x प्लस क्या होता है log, ये जो पावर है इसे गुणा में ले आता है, यानी यहाँ। ठीक है, ये दो यहाँ लिख दिया, क्या हो गया log x, बस पावर हट गई। ये log में रूल है, ठीक है, अपॉन x, ऐसा का ऐसा ही, कोई दिक्कत नहीं आना। अब देखो y बराबर एक log x तो ये है, दो log x ये है। ठीक है, ये ध्यान रखना हमेशा, एक log x तो ये है और दो log x ये है। कितने log x होंगे, जुड़ेंगे प्लस का चिन्ह बीच में, कितने होंगे? 3 log x, 3 log x अपॉन x। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब इसका कर दो x के सापेक्ष अवकलन। अब करो x के सापेक्ष अवकलन, अवकलन करने पर मेथड भी सीख रहे हैं, अवकलन करने पर मेथड सीख रहे हैं ना, गुणा वाला भी हो गया, अब ये भाग वाला चल रहा है। हर मेथड कराऊंगा जिस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दो, तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर 3 तो ले लिया हमने बाहर। ठीक, 3 तो बाहर है, 3 का तो होता नहीं। अब d अपॉन dx किसका होगा? d अपॉन dx किसका होगा? log x अपॉन x। एक बात का और ध्यान रखना, अगर खाली है नंबर में होता 3, मान लिया ऐसा होता कहीं 3 प्लस 2x, तो किसका होता? 3 का 0 हो जाता। लेकिन अगर नंबरिंग में नहीं है, नंबर में है तो लेकिन गुणा में है किसी के साथ, तो उसका 0 नहीं होने का, उसे हम क्या ले लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, और जो अलग टर्म है इससे उसका हम अवकलन करेंगे। ठीक है, तो देखो 3 बाहर ले लिया, d अपॉन dx किसका? log x अपॉन x का। अब हमारे पास इसका भाग विधि का एक फॉर्मूला है, हमने बनाया था। ठीक है, क्या है देखो, हर लिखेंगे पहले गुणा d अपॉन dx, किसे लिखेंगे? अंश को, बहुत आसान है, माइनस, फिर अंश लिखेंगे दोबारा और गुणा d अपॉन dx क्या लिखेंगे? हर अपॉन हर का स्क्वायर करेंगे। ये फॉर्मूला है। अगर भाग में कोई चीज दे रखी हो, मान लिया जैसे log x अपॉन x, इसका पहला क्वेश्चन भी ऐसा ही था, log x अपॉन x है, ये भाग में है, दोनों बटे में है, तो
इसके लिए हम फॉर्मूला ये यूज करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला आसान है, मैंने बना दिया हर और अंश के व्यू से, मतलब और वह अंश की टर्म में, हर और अंश की टर्म में। ठीक है, अब देखो ये तो चल रहा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, ठीक है, यहाँ तक 3, ये भी सही है। अब इसका क्या करो, अब ये डी अपॉन डी एक्स तो हट गया, हम अब कर ये फॉर्मूला लगा दो। क्या करो, हर कितना है एक्स, एक्स लिख दिया, हर है नीचे का, हर कितना है एक्स, एक्स लिख दिया, गुणा डी अपॉन डी एक्स, गुणा डी अपॉन डी एक्स किसका, अंश का, अंश कितना है log x, log x, log x लिख दिया। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। फिर माइनस, माइनस का चिन्ह फॉर्मूले में, फिर अंश, दोबारा अंश ये है log x लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या है, गुणा d अपॉन डी एक्स, हर, हर कितना है x, x अपॉन, अपॉन हर का स्क्वायर, यानी हर क्या है x, यानी x का स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला इसमें पुट कर दिया, लगा दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद क्या करेंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 3, एक्स तो ये है यहाँ, ठीक है, गुणा डी अपॉन डी एक्स log x का, log x का कितना होता है 1 अपॉन एक्स, ध्यान रखना log x का कितना होता है 1 अपॉन एक्स, ये कहीं को लिख दूंगा क्योंकि log x डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स log x बराबर 1 अपॉन एक्स। ठीक है, ये होता है। अब क्या करेंगे हम, इसका तो हो गया, अब बीच में क्या आएगा चिन्ह, माइनस, माइनस लगा दिया, फिर क्या आ गया log x गुणा डी अपॉन डी एक्स, इसका एक्स का, एक्स का कितना होता है 1, 1, ये याद रखने अपॉन एक्स का स्क्वायर, अपॉन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब एक्स है, एक्स कट गया, ठीक है, एक्स एक्स कट गया, क्या बचा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 3, अंदर क्या बचा यहाँ 1 माइनस log x अपॉन क्या बचा एक्स स्क्वायर, यही क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो और मेरी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।